तो हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आप लोग बहुत अच्छे होंगे, हम उम्मीद करते हैं। नमस्कार, मैं सूरज कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल सूरज फिजिकल बोर्ड को। आज हम जो है आपके लिए लेकर आए हैं, यानी कि लिंग जो होता है वो कैसे निर्धारित किया जाता है, कैसे मतलब कि निर्धारण होता है। आज हम जो है आप बात करने वाले हैं मनुष्य के लिंग निर्धारण मनुष्य के लिंग निर्धारण मधुमक्खी के लिंग निर्धारण, इसके बाद कीट पतंग के लिंग निर्धारण, यानी कि ये तीनों टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये 5 अंक में पूछा जाता है। ठीक, तो 5 अंक अगर आपको क्लियर करना है तो हमारे सूरज फिजिकल बोर्ड को तो आपको फॉलो करना होगा। तो आप देरी क्या कर रहे हैं, जाइए फॉलो कीजिए। आज ये भी हम बता दें कि आज जो है आपके इसी चैनल पर एक बैच लॉन्च होने वाला है। उस बैच का नाम है अंतिम प्रयास, यानी कि 1 दिसंबर, कल 1 तारीख हो जाएगा। तो 1 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक आपके लिए हम अंतिम प्रयास टूटकर बेहतरीन देने वाले हैं। उस अंतिम प्रयास में हर एक वीडियो रिकॉर्डेड होगा। अगर आपको इस अंतिम प्रयास में ज्वाइन होना है, मतलब कि ये बैच को पूरा देखना है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितने भी नए भाई बहन साथियों दोस्त जितने भी हैं, सभी लोग हमारे इस वीडियो को अंतिम तक देखिएगा, क्योंकि ये 5 अंक के इस बार आपके बोर्ड में देखा जाएगा, यानी कि 2026 में ये तीनों में से एक तो आएगा ही आएगा। ये तो पूरा, ये जो आप देख रहे हैं तीनों में से एक तो आएगा ही आएगा, ये पूरा कंफर्म के साथ। ये तीनों में से आएगा। तो कैसा प्रश्न रहेगा कि मनुष्य में लिंग निर्धारण की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। 5 अंक में रहेगा, तो उसके बारे में कैसे लिखिएगा, मतलब कि कैसे कीजिएगा, ये सभी मतलब कि हम आपको हिंट देते हुए चलेंगे। ठीक, तो आज का जो मतलब कि सेशन रखे हैं, इस सेशन में मनुष्य के लिंग निर्धारण और मधुमक्खी की पतंग, इस सभी को मतलब कि हम आपको जो है आज बताएंगे। और बहुत इम्पोर्टेंट है भाई, अगर आप हमारे इस वीडियो पर आए हैं, थंबनेल देख को जो आए हैं, इसको आप कम से कम पूरा कीजिए, क्योंकि बीच में देखा गया ज्ञान कभी मतलब आधा अधूरा ज्ञान आपको कभी मतलब फायदा नहीं देने वाला है। ठीक, जो हमें एक इसी पर शायरी याद आ गया, मतलब मोटिवेशनल लाइन है कि जो हमें छोड़ के जाएंगे हम भी एक दिन उसे कह जाएंगे। जो हमें छोड़ कर जाएंगे हम भी उसे एक दिन कह जाएंगे। आधा अधूरा ज्ञान पाने वाले रास्ता में ही रह जाएंगे। जो पूरा कर लेंगे वो कभी नहीं अभिमन्यु रहेंगे। जो पूरा ज्ञान पाएंगे वो कभी अभिमन्यु नहीं रहेंगे। आधा अधूरा ज्ञान वाले अभिमन्यु ही रह जाएंगे। आधा अधूरा ज्ञान वाले अभिमन्यु ही रह जाएंगे। तो इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कैसे होगा नहीं होगा, आप चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हुए आपके सामने तड़कता भड़कता आपके लिए लेकर आ रहे हैं। मनुष्य में लिंग निर्धारण का क्रियाविधि के वर्णन कीजिए। तो वर्णन तो करना पड़ेगा, जब तक आप वर्णन नहीं कीजिएगा तब तक तो ये नहीं हो सकता है। तो वर्णन करने के लिए कैसे मतलब कि इसमें करेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट बताएंगे। ठीक, तो चलिए
मनुष्य जो है वह टू टाइप का उसका बॉडी होता है। मनुष्य के बॉडी जो है, मनुष्य के शरीर जो है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है नर, एक होता है मादा, मेल फीमेल। एक होता है नर, एक होता है मादा, मेल एक फीमेल। तो मनुष्य का जो शरीर है वो कितने भाग में होता है? दो भाग में, एक नर एक मादा। ठीक, तो आज इसके बाद चलते हैं। तो नर जो होता है, आज हम पूरे मतलब मनुष्य के पूरे आज हम बता देंगे। इसके बाद मतलब कि नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे। ये सब हम बता दें कि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये 5 नंबर में आता है, तो 5 नंबर को आप बेहतरीन से पढ़िएगा। तो मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है। तो इनके ये तो हो गए क्या? तो ये हो गए जनक। अब चलिए इनके जो है गुणसूत्र। तो नर के गुणसूत्र कैसा होता है? तो 44 प्लस XY ऐसे होते हैं। नर के गुणसूत्र होते हैं कि नहीं होते हैं? अगर होते हैं तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखिएगा, क्योंकि आपके हर एक कमेंट बॉक्स के लिए हम आपके लिए तत्पर रहते हैं। तो नर के जो है गुणसूत्र 44 प्लस XY होता है कि नहीं होता है? तो आप कहिएगा जी सर होता है। इसके बाद मादा का ये, तो मादा का भी 44 प्लस XY होता है कि नहीं होता है? आप कहिएगा सर ये 44, ये भी 44, इसका मतलब कि दोनों का अर्थ नहीं समझे। तो बाबुआ ये कहा समझ ला, देखा तरह की हमार हाथ, ये गर्दन, ये मतलब कि चेहरा, ये गर्दन, पैर, जो भी मतलब कि मनुष्य को बनता है वो कौन मतलब जिम्मेदार होता है? यही 44। तो हम आपके लिए क्या करने वाले हैं? तो हम आपके लिए मतलब कि ये वो करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर जो मतलब कि ऑटोसोम यानी कि ऑटोसोम जो है, इसको दैहिक गुणसूत्र भी बोलते हैं। दैहिक गुणसूत्र जो है ये पहला हो गया। मनुष्य जो है दो मतलब कि इनके शरीर में गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक, पहला होते हैं दैहिक गुणसूत्र, दूसरा क्या होते हैं? लिंग गुणसूत्र। ठीक, तो ये जो है और ये जो है मतलब कि 44 प्लस XX 44 प्लस XY, तो ये दोनों जो है ये दोनों क्या होते हैं? लिंग गुणसूत्र। तो हम आपके लिए अभी तक क्या बताएं? यही बताएं कि मनुष्य जो है वह 2 टाइप का होता है। उनके बॉडी जो है वह 2 टाइप का होता है। बॉडी मनुष्य नहीं होते हैं, बॉडी उनके 2 टाइप का होता है, एक नर एक मादा। नर में जो है गुणसूत्र जो है वह 44 प्लस XY, मादा में गुणसूत्र 44 प्लस XX ये होता है कि नहीं होता है? आप कहिएगा सर मतलब कि पूरा देह, हाथ, बॉडी, गर्दन, ये सब किसके कारण बनता है? मतलब कि जैसे मादा में गर्भाशय, या फिर नर में जो होते हैं मतलब कि बेसन, या फिर जो भी मतलब कि होते हैं, ये सब किसके कारण बनता है? तो इस सब को जानने के लिए तो पहले आप यहाँ देखें, दैहिक गुणसूत्र जो है पूरे बॉडी के निर्माण करता है, यानी कि शरीर का निर्माण। शरीर के निर्माण के लिए कौन जिम्मेदार है? तो दैहिक गुणसूत्र, जिसको बोलते हैं ऑटोसोम। और लिंग गुणसूत्र यानी कि जिसको आप सेक्स क्रोमोसोम जो है वो मतलब कि क्या कहते हैं? तो ये आपके जन्मांक के मतलब कि विकसित करते हैं। आप कौन मतलब कि लड़का होंगे कि लड़के होंगे, ये
कौन मतलब कि निर्धारित करते हैं, तो लिंग गुणसूत्र 44 दोनों में समान होने के कारण तब आप देखते हैं कि फीमेल भी और नर भी दोनों एक दूसरे के मतलब कि एकदम समान होते हैं, 99.99% समान होते हैं। बस 1% में क्या आता है, तो 1% में आता है यही लिंग गुणसूत्र, ये 1% में आता है। लिंग गुणसूत्र ही मतलब कि दिखाता है, ये लिंग गुणसूत्र ही आपको निर्धारित करेगा कि कौन ये मतलब नर है कि मादा है। तो चलिए इसके आप डिटेलिंग करते हैं, क्योंकि ज्यादा टाइम जो है आपके पास या हमारे पास नहीं है। तो आप यहां तक अगर समझ गए तो यहां तक, तो क्या इसे इरेजर कर दे, इरेजर कह दे। अब चलिए आप इनके मतलब क्रॉस सेक्शन करके और बताते हैं कि मतलब कि ये कैसे इसमें लिंग निर्धारण होता है, इसके बाद कैसे बताओगे आपको परिभाषा लिखना होता है। ठीक, इसी के साथ क्लास को एंड करेंगे। इसके बाद कल जो है वो हम आपके लिए क्या लेकर आएंगे, तो मधुमक्खी में लिंग निर्धारण, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि ये 3 क्वेश्चन आपको 5 नंबर देने की क्षमता रखता है। 3 में से कोई भी एक आएगा तो 5 नंबर फिक्स हो जाएगा। ठीक, तो चलिए अब हम यहाँ पर बातें मत करते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि टाइम बबुआ अपना कम है। क्या कम है, तो बबुआ टाइम कम है। चलिए वापस, क्योंकि ये सब लिखना ही है। गुणसूत्र इसमें कैसे कैसे बनते हैं तो हम आपको बता ही दिए, 44 + XY नर में बनते हैं और 44 + XX मादा बनते हैं। ठीक है, गुणसूत्र हो गए। अब इसमें युग्मक गुणसूत्र मतलब कि इनके बाद युग्मक बनेंगे, नर में नर युग्मक, मादा युग्मक। तो नर युग्मक कैसे बनेंगे, तो ये ऐसे बनेंगे 22 + के X या 22 + के Y, ऐसे बनेंगे। क्या आप इस बात से सहमत है कि सर जो बताए हैं वो सही है, सही है कि नहीं है? यहाँ पर हम बताए 44 मतलब कि +XY, ये क्या हो गया गुणसूत्र। युग्मक बनेंगे तो इसमें क्या होगा, तो इसमें और इसमें मतलब दोनों में क्या हो गया, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। अब कहिएगा सर अर्धसूत्री कोशिका विभाजन क्या है? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन का अर्थ होता है कि एक कोशिका से 4 कोशिका बनेंगे, लेकिन उनके गुणसूत्र जो है वो आधे हो जाएंगे। बस यही है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। समसूत्री कोशिका विभाजन क्या है, तो समसूत्री कोशिका विभाजन जो है वो मतलब कि वो होते हैं कि एक सेल से 2 सेल बनेंगे, लेकिन उनके गुणसूत्र में कोई मतलब परिवर्तन नहीं देखा जाएगा, समान रहेंगे। ठीक, यही होता है। तो यहाँ पर अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होगा, तो इनमें युग्मक मतलब 22 + X और 22 + Y, क्योंकि इसमें क्या है X और Y दोनों है, तो ऐसे बनेंगे। फिर मादा में कैसे बनेंगे, तो 22 + X इसमें भी बनेंगे, क्योंकि युग्मक तो ऐसे इसमें X दोनों बात बराबर है। ठीक, तो मादा में तो यही बनेंगे। अब यहाँ पर मेन मुद्दा होता है कि अब जैसे कि यहाँ पर युग्मक हो गए, इसके बाद इनके पैतृक गुण सूत्र। चलिए अब इनके पैतृक गुण सूत्र से मिलाते हैं। जैसे कि यहाँ पर 22 + के X ये हो गए, ठीक, 22 + के X, 22 + के Y, और यहाँ पर 22 + के X। ठीक, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर पैतृक गुणसूत्र में मान लेते हैं कि किसी के पैतृक गुणसूत्र में ये आया। ठीक, ये गुणसूत्र बनेगा ही बनेगा इनके युग्मक में। तो यहाँ पर देखिए 22 + X, 22 + Y, अगर ये
इसके साथ जाकर मिलता है तो क्या बनाएगा, ये इसके साथ जुड़ता है तो क्या बनाएगा, तो मतलब कि ये 22 प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स ये जुड़ेंगे तो लड़की का जन्म होगा, लड़की बनेंगे। और 22 प्लस वाई 22 प्लस एक्स ये जब मतलब कि मिलेंगे तो किनके जन्म होंगे, तो लड़का का जन्म होगा। मतलब कि इनके गुणसूत्र जो है कैसे पता चलता है कि मतलब कैसे होंगे, तो 22 प्लस एक्स अब 22 प्लस एक्स तो 22 22 44 ये इनके क्या हो गए, दैहिक गुणसूत्र। और एक्स एक्स यानी कि इनके लिंग गुणसूत्र, तो लिंग गुणसूत्र एक्स एक्स। अब देखिए यहाँ पर लिंग गुणसूत्र एक्स है माता यानी कि लड़की। यहाँ पर आइए 22 प्लस मतलब कि ये हो गए 22 22 44 ये हो क्या हो गया, दैहिक गुणसूत्र। और एक्स और वाई यानी कि क्या हो गया, एक्स वाई नर यानी कि लड़का। तो आप यहाँ पर जो देख रहे हैं ऐसे ही मतलब इसमें क्रॉस होता है, ऐसे करके जो होता है ना ये क्रॉस सेक्शन करके और इनके मतलब गुणसूत्र को जांचा जाता है। ठीक, तो अलग अलग ये गुणसूत्र है। तो आपको हम मतलब कि छोटा सा ये समरी बता दे कि ऐसे होता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 44 प्लस के एक्स वाई क्रॉस सेक्शन 44 प्लस के एक्स एक्स ऐसे करके होंगे। ये क्या हो गए, पैतृक गुण सूत्र। ये क्या हो गए, पैतृक गुण सूत्र। तो आप यहाँ पर जो देख रहे हैं पैतृक गुण सूत्र, ये तो आपके क्या होंगे, पैतृक गुण सूत्र हो गए। तो यहाँ पर पैतृक गुण सूत्र क्या है, 44 प्लस एक्स वाई ये क्या हो गए, तो ये नर हो गए, ये नर ये मादा। आप यहाँ पर बताइए कि कहिएगा सर यहाँ पर तो नर मादा हो गए, आप क्रॉस सेक्शन यानी कि इनके गुणसूत्र को निकालेंगे तो क्या यहाँ मतलब कि गुणसूत्र को निकालेंगे तो ये क्या कितने भाग में बटेगा, ये कितने भाग में बटेगा, 4 भाग में, 4 भाग में बटेगा। अगर इसको क्रॉस सेक्शन से मिलाएंगे तो कैसे कैसे होगा, तो चलिए अभी हम इनको बताते हैं। क्योंकि यही अगर आप समझ गए ना तो बस इसी को लिखना है फॉर्म में कि ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे मतलब ऐसे होता है, बस और कुछ नहीं। यही आपको 5 नंबर दे के जाएगा। ठीक, तो चलिए अब हम बताते हैं। ये क्या हो गए, ये हो गए मतलब कि गुणसूत्र, ये युग्मक बनेंगे, युग्मक। तो इसमें युग्मक बनेंगे तो 22 प्लस के एक्स भी युग्मक बनेंगे और 22 प्लस के वाई भी युग्मक बनेंगे, क्योंकि ये नर है। बनेंगे कि नहीं बनेंगे, फिर मादा में आते हैं। तो मादा में भी यहाँ पर देखिए 22 प्लस के एक्स बनेंगे और 22 प्लस के एक्स बनेंगे। क्या ये बनेंगे कि नहीं बनेंगे, आप लोग बताइएगा कि सर ये बनेंगे कि नहीं बनेंगे। हाँ बनेंगे। आप यहाँ पर से चलिए इसको मिलाते हैं। अगर आप इसको यहाँ से इसमें मिला दिए, ठीक, ये क्रॉस सेक्शन हो गया, मतलब नर और मादा दोनों ने क्रॉस सेक्शन कर दिए। और यहाँ से इसको इसके साथ मिलाते हैं। ठीक, तो क्या बनता है आप बताइए। तो यहाँ से इसके साथ मिलाते हैं तो इसमें क्या होता है, 44 प्लस के एक्स एक्स ये बनता है लड़की, लड़की। और ये 44 प्लस के एक्स वाई ये क्या बनता है, लड़का, लड़का। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि ये लड़की और लड़का यानी इनका जो है लिंग निर्धारण कैसे होता है, तो ऐसे ही होता है। आप परिभाषा यानी कि आप ये तो लिख दिए, तो इसमें तो आपको एग्जामिनर 2.5 या फिर या 3 नंबर मान लेते हैं, ये तो दे देंगे, या 2 नंबर मान लेते हैं, 2 नंबर दे देंगे, लेकिन 3 नंबर आपको लिखने के लिए होता है। अब इसको मतलब जो आप लिखे हैं इसको कैसे समराइज करके लिख देंगे। तो बस कुछ नहीं करना है, आपको
जैसे जैसे इसको मतलब कि लिखे हैं, जैसे जैसे लिखे हैं वैसे वैसे आप लिख दीजिएगा। आपको हम बताए थे यहाँ पे, हाँ ये क्या है, ये ऑटोसोम है, ऑटोसोम। ये क्या है, सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम। तो ऑटोसोम सेक्स क्रोमोसोम कैसे क्या होता नहीं होता, इसी पर आप डिफाइन करते हुए रख दीजिएगा। तो आपके सामने जो मतलब कि ये हम बताए, तो इसमें आप कैसे कैसे लिखिएगा वो हम आपको बताते हैं। तो आप ऐसे चालू कीजिएगा कि यहाँ पर क्या लिखा गया, मनुष्य में लिंग निर्धारण के क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। तो आप ऐसे लिखिएगा, मनुष्य में लिंग निर्धारण जो है वह मनुष्य के बॉडी वह दो टाइप का होता है, दो प्रकार के होते हैं, एक नर और एक मादा। नर के गुणसूत्र जो है 44+XY, मादा के गुणसूत्र जो है वह 44+XX होता है। यहाँ तक लिख दीजिएगा। तब लिखिएगा कि इसमें मतलब कि ऐसे करके हम बताते हैं, लाइंस को कैसे जोड़ते जाइएगा। लिखिएगा इसमें युग्मक जो है वह 22+X लिखिएगा, नर में युग्मक 22+X तथा या 22+Y बनता है। फिर लिखिएगा तथा मादा में युग्मक जो है वह 22+X तथा 22+X ही बनता है। इसके बाद लिखिएगा कि आप कैसे क्रॉस सेक्शन मतलब कि क्या बनता है नहीं बनता ये तो बोल दे। आप ऐसे लिखिएगा कि इसमें पैतृक गुणसूत्र यानी कि नर तथा मादा के पैतृक गुणसूत्र जो है वह 44+XY तथा 44+XX के युग्मक जब बनते हैं तो 22+X 22+Y नर में तथा 22+X 22+X मादा में बनता है। जब इनको क्रॉस सेक्शन किया जाता है तो मतलब कि ऐसे करके लिख दीजिएगा। फिर लिखिएगा ऑटोसोम जो है वह मतलब कि 44 होता है तथा क्रोमोसोम जो है वह 2 होता है, दोनों मिला के यानी कि 46 उनके गुणसूत्र होते हैं। फिर लिखिए क्रॉस सेक्शन जब करते हैं तो ऑटोसोम जो है यानी कि 22+X तथा 22+Y जब मिलते हैं मतलब नर और इनके युग्मक जब मिलते हैं तो 44+XY का जन्म होता मतलब कि गुणसूत्र बनते हैं, जिसमें 44 जो है वो ऑटोसोम है और इनके जो मतलब कि XY यानी कि जो गुणसूत्र है वो इनके लिंग गुणसूत्र है, जिसके कारण मतलब कि अगर 44+XX हो तो लड़की का जन्म होगा, 44+XY हो तो लड़का का जन्म होगा। बस यही लिख दीजिएगा और आपको 5 नंबर झोली में 5 नंबर झोली में पांच नंबर झोली में हो जाएगा। तो 5 नंबर अगर झोली में लिखना, बस कुछ नहीं, यहाँ से चालू कीजिएगा। इसी को लिखते हुए परिभाषा में बदल के नोट करके यहाँ पर कैसे लड़का का जन्म होता है कैसे लड़की का जन्म होता है ये बता दीजिएगा और आपको 5 नंबर झोली में हो जाएगा। तो क्या आपको पता चल गया? अब हम यहाँ पर से आपको कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं कि यहाँ पर जो है लड़का और लड़की, लड़का और लड़की का जन्म होना जो है वह किस पर निर्भर करता है? लड़का और लड़की का जन्म होना किस पर निर्भर करता है? लड़का और लड़की का जन्म होना जो है वह किस पर निर्भर करता है? मतलब कि मादा पर, यहाँ पर ऑप्शन दे दे, चलिए देते हैं, मादा, नर
मादा और नर दोनों पर, मादा और नर दोनों, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। चलिए आपका क्या जवाब होगा? अगर आप लोग अभी तक स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद ये जवाब दीजिए। तो आपको हम बता दें कि लड़का और लड़की का जन्म होना वह नर पर निर्भर करता है, यानी कि उनके पिता पर, मतलब कि नर जो होते हैं मेल, उन पर निर्भर करता है कि लड़का जन्म होगा या फिर लड़की। तो यहाँ पर ऑप्शन जो हम क्या बताएं, लड़का और लड़की का जन्म होना किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए मादा पर, ऑप्शन बी नर पर, ऑप्शन सी मादा और नर दोनों पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप ये 2 नंबर जवाब दीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको ये भी हम बता दें कि ये 5 नंबर में आपको ऑब्जेक्टिव में मतलब ऐसे करके पूछा जा सकता है, हाई लेवल के बारे में हम बता दिए। ठीक, तो कैसा लगा वीडियो? आप लोग इस पर जरूर राय कमेंट जरूर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कोई नए और शानदार के साथ। आज हमारा अंतिम प्रयास लॉन्च होने वाला है, आप लोग जरूर जुड़िएगा 9 PM में। अभी के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।